हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एसएसटी के अंदर यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंदर आप अपने वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमने प्रकरण लिया है, वो है आयुष्मान भारत योजना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि एसएसटी के अंदर 5 या 6 विषय होते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है, पॉलिटिकल का होता है, सिविक्स का होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। लेकिन बीएड के अंतर्गत जब आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना बनाते हैं एसएसटी के अंदर, तो आप एक ऐसा विषय लेते हैं जिसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है या समाज का आपको अध्ययन करना है। तो हमें इस तरीके का टॉपिक लेना होता है। तो हमने ये टॉपिक लिया है आयुष्मान भारत योजना। तो सबसे पहले हमने जो उद्देश्य लिखेंगे, 2 कॉलम बना लिए हैं हमने, शिक्षण बिंदु का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक है, दूसरा अवबोध है, तीसरा ज्ञानोपयोग है और कौशल है। ठीक है, आप इसी प्रकार से ये उद्देश्य आप लिखेंगे। ठीक है, आगे जो हमारे उद्देश्य है वो है अभिरुचि और अभिवृत्ति। तो इस तरीके से आप जो अपने उद्देश्य हैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखेंगे। हालांकि ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग के अंतर्गत आपको काम करना है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी जो है डायरी बनाएं, लेकिन आपको डायरी इससे ज़्यादा और आकर्षक बनानी है। फिर उसके पश्चात जो है आप लिखेंगे सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। फिर उसके पश्चात हमने लिखे हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। आप देख रहे हैं ये प्रश्न 4 से 5 है। इसी प्रकार से आप प्रश्न लिख लेंगे और प्रश्नों के पश्चात जो है आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। ठीक है, कि आज हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब उसके पश्चात जो है हमने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अब हमारा शिक्षण बिंदु है आयुष्मान भारत योजना का परिचय। विकासात्मक प्रश्न है, हमें एक चित्र लेना है बीमार व्यक्ति का और उस चित्र को दिखाकर हम प्रश्न करेंगे कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में परिचय दीजिए। यहाँ पर जो है टीचिंग एड नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन आप जो है एक ऐसा टीचिंग एड लगाएंगे जिसमें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया है ताकि पिछड़े और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर बोध प्रश्न किए हैं कि आयुष्मान भारत योजना किसके द्वारा शुरू की गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई, 25 फरवरी 2022 को। आप ये कथन को थोड़ा सा और विस्तार से लिखें, इसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है। इसके पश्चात आप जो आयुष्मान भारत योजना का जो लोगो है आपको मिल जाएगा, वो लोगो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमारा ये पहला टीचिंग पॉइंट हो गया है। अब हम दूसरे टीचिंग पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य। कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आपका क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। इन उद्देश्यों के समान ही आयुष्मान भारत योजना की क्या उद्देश्य है। अब हम आगे जो है कथन में बताएंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है भारत सरकार। और उसके पश्चात जो है ये हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न में हमने ये पूछ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है और इस योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके पश्चात जो उद्देश्य है, उद्देश्य से संबंधित जो है हमने यहाँ पर एक जो चित्र है वो लगा दिया है। उद्देश्य का जो है आपको लोगो मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट जो है आप पेस्ट करेंगे और इसी प्रकार का आपका बड़ा टीचिंग ऐड होना चाहिए।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है, आयुष्मान भारत योजना का बीमार व्यक्ति पर प्रभाव। कि बीमार व्यक्तियों के बीमा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना के क्या उद्देश्य है, बीमार व्यक्तियों के लिए बीमा। इस योजना का बीमार व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, अब हम यहाँ कथन में बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। आप इसी प्रकार से विस्तार से बता देंगे। और उसके पश्चात जो है ये हमने प्रश्न बनाए हैं। जो प्रश्न आप लिखेंगे कि आबादी के कितने प्रतिशत को ये योजना का लाभ मिला, 40% को। आम बजट स्वास्थ्य मेडिकल कब शुरू किया गया, ये है 2022 में। उसके पश्चात जो है, और जो इसका तीसरे टीचिंग पॉइंट का जो हमारा टीचिंग एड है वो हम एक हंसती हुई महिला का लगाएंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का जो है बीमा, स्वास्थ्य संबंधी बीमा का कवरेज होता है तो उस व्यक्ति के लिए वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। वो निश्चिंत हो जाता है कि अगर यदि उसे कोई भी परेशानी हुई, कोई भी बीमारी हुई तो उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, उसका इलाज जो है सही समय पर हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात जो है अब हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है हम इस तरह से लिख देंगे जिसकी संख्या 5 होगी। और उसके पश्चात हम लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। ये हमने मूल्यांकन प्रश्न लिख दिए हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये हमने लघुत्तरात्मक और गृह कार्य दे दिया है। तो इसी प्रकार से आप अपना जो है आयुष्मान भारत योजना पर आप अपने एसएसटी के ऊपर आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना बना सकते हैं। थैंक यू।